हिंदू धर्म की प्राचीन और समृद्ध परंपरा में ऋषियों का स्थान अद्वितीय है। ये शक्तिशाली ऋषि केवल महान तपस्वी और ज्ञानी ही नहीं थे, बल्कि अद्भुत दिव्य शक्तियों से भी संपन्न थे। आइए हिंदू धर्म के ऐसे ही 12 सर्वश्रेष्ठ ऋषियों के विस्तृत जीवन और उनकी असाधारण शक्तियों के बारे में जानते हैं और जाने हैं इनमें कौन थे सबसे शक्तिशाली ऋषि। नंबर 1, महर्षि वेदव्यास, वेदों के विभाजक और महाकाव्यों के रचयिता। महर्षि वेदव्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म के आदिगुरु हैं। व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक पद या उपाधि है जो प्रत्येक द्वापर युग में वेदों का विभाजन करने वाले महापुरुष को मिलती है। इस वैवस्वत मनवंतर में महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र द्वैपायन व्यास जी ने यह पद धारण किया और यमुना के द्वीप में जन्म लेने के कारण वे द्वैपायन कहलाए। मुख्य शक्तियाँ और योगदान। असीमित ज्ञान और संकलन, इन्हें गुरुओं का भी गुरु माना जाता है और गुरु पूर्णिमा इन्हीं को समर्पित है। पुराणों के अनुसार ये स्वयं भगवान नारायण के कलावतार हैं, जिन्होंने 58 बार वेदों का विभाजन किया। महाभारत और पुराणों के रचयिता, इन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य और 18 पुराणों की रचना की। कहा जाता है कि स्वयं श्री गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया था। त्रिकालदर्शी, इनकी दिव्य दृष्टि इतनी प्रबल थी कि ये भूतकाल और भविष्यकाल दोनों देख सकते थे। इनके समान शक्तिशाली ऋषि महाभारत में अन्य कोई न था। दिव्य हस्तक्षेप। इन्होंने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया। वनवास में युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या का ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन को दिव्य अस्त्र मिले। युद्ध में अर्जुन और अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए प्रलयंकारी ब्रह्मशीर अस्त्रों को बीच हवा में ही रोक लिया। युद्धोपरांत संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। अपने तपोबल से भागीरथी के जल में मृत कौरव और पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को पुनः जीवित कर दिया, जिससे धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने पुत्रों को देखा। सृष्टि में भूमिका। धर्म की क्षीण होती स्थिति को देखकर वेदों का व्यास किया और पुत्र की कामना से शिव की तपस्या कर शुकदेव जैसे महान पुत्र को प्राप्त किया। नंबर 2, महर्षि वशिष्ठ, ज्ञान, तेज और मर्यादा के प्रतीक। महर्षि वशिष्ठ वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में से एक थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्तर्षियों में प्रमुख थे। उन्हें सूर्यवंशी राजाओं का कुलगुरु होने का गौरव प्राप्त था, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी शामिल हैं। उनका आश्रम सिद्धाश्रम तपस्या और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। इनके समान शक्तिशाली ऋषि बहुत ही कम थे। मुख्य शक्तियाँ और योगदान। पूर्णज्ञानी और त्रिकालदर्शी, वे मंत्र यज्ञ विद्या के प्रकांड ज्ञाता और ब्रह्मर्षियों में सर्वोच्च थे। ऋग्वेद के सप्तम मंडल के वे मुख्य द्रष्टा माने जाते हैं। राम के गुरु, इन्होंने ही सर्वप्रथम भगवान श्री राम को ज्ञान और शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दी, जिससे वे एक आदर्श राजा बने। राम के वनवास से लौटने के बाद इन्हीं के द्वारा उनका राज्याभिषेक हुआ, जिससे रामराज्य की स्थापना संभव हो सकी। अद्वितीय तपोबल। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच हुए संघर्ष में विश्वामित्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वशिष्ठ के तपोबल के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। इसी घटना ने विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि बनने की प्रेरणा दी। ग्रंथों के रचयिता। इनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे योग वशिष्ठ, ज्ञान और वैराग्य का अनुपम ग्रंथ और वशिष्ठ संहिता, उनके ज्ञान और शिक्षाओं का सार। नंबर 3, महर्षि विश्वामित्र, क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि तक की अद्भुत यात्रा। महर्षि विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय राजा के रूप में हुआ था। ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के बाद उन्होंने ब्रह्मर्षि बनने का दृढ़ निश्चय किया। उनकी यह यात्रा दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर तपस्या और अटूट संकल्प का प्रतीक है, जिससे वो सबसे शक्तिशाली ऋषि बने। मुख्य शक्तियाँ और योगदान।
असाधारण तपस्या। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा और शिव से सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र ने भी मेनका को भेजकर उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। ब्रह्मतेज पर विजय। जब उन्होंने वशिष्ठ से पुनः युद्ध किया, तब वशिष्ठ के ब्रह्मतेज के आगे उनके समस्त अस्त्र निष्फल हो गए। इस हार ने उन्हें और भी घोर तप करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे अंततः ब्रह्मर्षि बने। समानांतर सृष्टि। अपनी साधना से उन्होंने इतना तेज अर्जित किया कि एक समानांतर सृष्टि की रचना तक आरंभ कर दी, जिससे देवता भी भयभीत हो उठे। अंत में ब्रह्मा जी द्वारा मान्यता प्राप्त कर वे ब्रह्मर्षि कहलाए। गायत्री मंत्र के दृष्टा। मूल गायत्री मंत्र के दृष्टा महर्षि विश्वामित्र जी को माना जाता है, जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्र है। दिव्यास्त्रों का ज्ञान। उन्होंने भगवान राम को ब्रह्मांड में उपलब्ध लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था, जो उनके अतुलनीय बल और तेज को दर्शाता है। उनकी मानसिक सृष्टि शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे केवल विचार से ही नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते थे। नंबर 4। महर्षि भृगु। ज्योतिष, संजीवनी और सहनशीलता के परीक्षक। महर्षि भृगु भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे और सप्तर्षियों में उनका विशेष स्थान है। ऋषि नारद, वशिष्ठ, अत्रि और गौतम भी ब्रह्मा के ही अन्य मानस पुत्र थे। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री ख्याति, कर्दम की पुत्री पुलोमा और उष्णा से हुआ। मुख्य शक्तियां और योगदान। प्रजापति और दिव्य संबंध। ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्मांड की रचना में सहायता के लिए बनाया था, इसीलिए उन्हें प्रजापति भी कहा जाता है। पद्म और गरुड़ पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म ऋषि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति की पुत्री भार्गवी के रूप में हुआ था। ज्योतिष के प्रणेता। उन्होंने भृगु संहिता की रचना की, जो ज्योतिष शास्त्र का एक विशाल और प्राचीनतम ग्रंथ है। इसी काल में उनके भाई स्वयंभुव मनु ने मनुस्मृति की रचना की। संजीवनी विद्या के खोजकर्ता महर्षि भृगु ने संजीवनी विद्या की खोज की थी, जिससे मृत प्राणी को पुनः जीवित किया जा सकता था। यह दिव्य विद्या आगे चलकर उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई। त्रिदेव परीक्षा। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सहनशीलता की परीक्षा ली थी। ब्रह्मा जी और महादेव तो क्रोधित हो गए, लेकिन जब भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर पैर रखा, तो विष्णु ने क्रोधित होने की बजाय उनके पैर पकड़े और कहा कि ऋषिवर, मेरी कठोर छाती से आपके पैर को चोट तो नहीं लगी। यह देखकर भृगु जी अत्यंत प्रसन्न हुए, जिसने भगवान विष्णु की अपार सहनशीलता को सिद्ध किया। और उनका यह साहसपूर्ण कार्य दर्शाता है कि वे एक अत्यंत शक्तिशाली ऋषि थे। नंबर 5। महर्षि अगस्त्य। ब्रह्मतेज और लोक कल्याण के प्रति। महर्षि अगस्त्य वैदिक युग के महान सप्तर्षियों में से एक थे और वशिष्ठ मुनि के ज्येष्ठ भ्राता थे। ब्रह्मतेज से परिपूर्ण अगस्त्य मुनि देवताओं के अनुरोध पर उत्तर भारत से दक्षिण की ओर गए और वहीं निवास करने लगे। मुख्य शक्तियां और योगदान। अभूतपूर्व दैत्य संहारक। जब समुद्रस्थ राक्षसों के अत्याचार से देवता त्रस्त हो गए, तो महर्षि अगस्त्य ने अपनी मंत्र शक्ति से संपूर्ण समुद्र को पी लिया, जिससे सभी दुष्ट राक्षसों का विनाश हुआ। इसी प्रकार उन्होंने इलवल और वातापी नामक दुष्ट दैत्यों द्वारा किए जा रहे ऋषि संहार को भी अपनी शक्ति से रोका। विंध्याचल को स्थिर करना। एक बार विंध्याचल पर्वत ने अपनी ऊंचाई बढ़ाकर सूर्य का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। सूर्यदेव की प्रार्थना पर महर्षि अगस्त्य ने विंध्य पर्वत को स्थिर करते हुए कहा, जब तक मैं दक्षिण से न लौटूं, तुम ऐसे ही निम्न बने रहो। चूंकि अगस्त्य जी वापस नहीं लौटे, विंध्याचल उसी प्रकार निम्न रूप में स्थिर रह गया और सूर्य का मार्ग सदा के लिए प्रशस्त हो गया। अलौकिक मंत्र शक्ति। इस प्रकार के अनेक असंभव कार्य महर्षि अगस्त्य ने अपनी मंत्र शक्ति से सहज ही कर दिखाए और लोगों का कल्याण किया। राम से संबंध। भगवान श्री राम वनगमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे, जहां महर्षि अगस्त्य ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए।
ये भी अपने भाई मुनि वशिष्ठ के ही समान शक्तिशाली ऋषि थे। नंबर 6। महर्षि भारद्वाज ऋग्वेद के दृष्टा, विज्ञानवेत्ता और ज्ञान के भंडार। महर्षि भारद्वाज वैदिक ऋषियों में अग्रणी थे। उन्हें ऋग्वेद के छठे मंडल का दृष्टा माना जाता है, जिसमें उनके 765 मंत्र संग्रहित हैं। अथर्ववेद में भी उनके 23 मंत्र मिलते हैं। वे बृहस्पति और ममता के पुत्र थे। मुख्य शक्तियां और योगदान। अग्रणी विज्ञानवेत्ता। महर्षि भारद्वाज एक महान ऋषि होने के साथ साथ प्रखर वैज्ञानिक भी थे। उनका जीवन यद्यपि साधारण था, लेकिन उनके पास लोकोपकारक विज्ञान की महान दृष्टि थी। अनेक ग्रंथों के प्रणेता। महाभारत शांति पर्व के अनुसार उन्होंने धनुर्वेद पर प्रवचन दिया। उन्हें राजशास्त्र का भी प्रणेता माना जाता है। उन्होंने यंत्र सर्वस्व नामक एक बृहद ग्रंथ की रचना की थी, जो प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत प्रमाण है। दिव्य ज्ञान के धारक इंद्र ने भारद्वाज को सावित यज्ञ विद्या का विधिवत ज्ञान कराया, जिससे उन्होंने अमृत तत्व प्राप्त किया और स्वर्गलोक में जाकर आदित्य से सायुज्य प्राप्त किया। आयुर्वेद में निपुण यह शक्तिशाली ऋषि आयुर्वेद के प्रयोगों में परम निपुण थे, जो उनके लोक कल्याणकारी स्वभाव को दर्शाता है। नंबर 7। महर्षि कश्यप, सृष्टि के प्रजापति और विज्ञान अध्यात्म के संयोजक। महर्षि कश्यप भी एक शक्तिशाली ऋषि थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के तेजस्वी पुत्र थे। ऋषिमुनियों में वे श्रेष्ठ माने जाते थे और मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित अपने आश्रम में वे परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। मुख्य शक्तियां और योगदान। सृष्टि के जनक। उनकी कुल 17 पत्नियां थीं, जिनमें दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां प्रमुख थीं। इन्हीं पत्नियों से देवों, असुरों, नागों और अनेक अन्य प्राणियों का जन्म हुआ, जिससे उन्हें सृष्टि के प्रजापति के रूप में जाना जाता है। विष्णु अवतार से संबंध। भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार वामन अवतार ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी आदिति के पुत्र के रूप में लिया था। ज्ञान के स्रोत। उन्होंने कश्यप संहिता की रचना की, जिसमें आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान समाहित है। इसके अतिरिक्त वे शिल्प शास्त्र, वास्तुकला और प्रतिमा विज्ञान का ज्ञान के भी रचयिता थे। नंबर 8। महर्षि दुर्वासा, रुद्र अंश और क्रोध करुणा का संतुलन। महर्षि दुर्वासा सनातन धर्म के इतिहास में प्रमुख संतों में से एक हैं। वे अत्रि और अनसुया के पुत्र थे और भगवान शंकर के रुद्र रूप से अवतरित हुए थे। इसी कारण यह क्रोध से भरे हुए परंतु एक शक्तिशाली ऋषि थे, जिस कारण उनका स्वभाव अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी था। मुख्य शक्तियां और योगदान। रुद्र रूप का अंश। भगवान शंकर के रुद्र रूप से प्रकट होने के कारण उनका रूप अति रौद्र था और वे अत्यंत क्रोधी भी थे। उन्हें प्रसन्न करना देवताओं के लिए भी कठिन कार्य था। वरदानों का महत्व। महाभारत कभी होती ही न, यदि उन्होंने कुंती को पुत्र प्राप्ति का मंत्र वरदान स्वरूप न दिया होता। शाप और कृपा। जल्दी क्रोधित हो जाने के कारण उन्होंने कई लोगों को शाप दिए, जिससे कई लोगों का जीवन बदल गया। लेकिन इन सब के बावजूद वे दयालुता की मूर्ति और अत्यंत करुणामय भी थे, जिनकी कृपा से अनेक भक्तों को मोक्ष मिला। सर्वत्र आदरणीय। उनके रौद्र स्वभाव और शक्ति के कारण भय होने के बावजूद वे देवों और मनुष्यों में समान रूप से आदरणीय थे। नंबर 9। महर्षि पराशर, ज्योतिष शास्त्र के पुरोधा और व्यास के जनक। महर्षि पराशर एक महान तपस्वी और ज्ञानवान ऋषि थे। वे महर्षि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति मुनि के पुत्र थे। मुख्य शक्तियां और योगदान। ब्रह्मज्ञान और तपस्या। उन्होंने अपने तपोबल से यमुना नदी की धारा को परिवर्तित कर दिया और उनके मंत्रों की शक्ति से काल के राक्षसों का संहार हुआ। वेदव्यास के पिता। वे महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के पिता थे, जिनका जन्म यमुना के द्वीप में धीवर कन्या सत्यवती के गर्भ से हुआ। ज्योतिष के जनक।
उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के मूल ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र की रचना कर ग्रह नक्षत्रों के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। यह ग्रंथ वैदिक ज्योतिष का आधार स्तंभ है। अन्य ग्रंथों के रचयिता उन्होंने पराशर स्मृति जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की, जिससे वेदों के गूढ़ रहस्यों को जनसामान्य तक पहुंचाया जा सके। नंबर 10, महर्षि कपिल, सांख्य दर्शन के प्रणेता और दिव्य तेज के धनी। महर्षि कपिल सनातन धर्म के महानतम मुनियों में से एक हैं। इन्हें स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतारों में गिना जाता है। उनके पिता महर्षि कर्दम और माता देवहूति थीं। मुख्य शक्तियां और योगदान। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है, जो भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख आस्तिक दर्शनों में से एक है। यह दर्शन प्रकृति और पुरुष के भेद, जगत की उत्पत्ति और मोक्ष की प्रक्रिया को तर्कपूर्ण ढंग से समझाता है, जिसने योग और वेदांत का भी आधार बनाया। अति प्रबल तेजस्विता। उनकी तेजस्विता इतनी प्रबल थी कि कोई भी उनके क्रोध को सहन नहीं कर सकता था। भागवत पुराण के अनुसार उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि मात्र से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था, जब उन्होंने उनके आश्रम में अपमान किया था। मोक्ष मार्ग के उपदेशक, उन्होंने अपनी माता देवहूति को वैराग्य और मोक्ष का उपदेश दिया, जो कपिल गीता के नाम से प्रसिद्ध है। आयुर्वेद में महत्व। आयुर्वेद में कपिला गाय के दूध का महत्व भी महर्षि कपिल से ही जुड़ा हुआ है। नंबर 11, देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान, बुद्धि और देवताओं के संरक्षक। देवगुरु बृहस्पति हिंदू धर्म में देवताओं के गुरु और बुद्धि तथा ज्ञान के अधिष्ठाता माने जाते हैं। वे सप्तर्षियों में से एक अंगिरा ऋषि और सुनीता के पुत्र हैं। मुख्य शक्तियां और योगदान। दिव्य परामर्शदाता। वैदिक साहित्य में इन्हें ब्रह्मणस्पति कहा गया है, जो देवताओं के हित के लिए मंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये त्रिदेवों के मुख्य परामर्शदाता हैं और देवासुर संग्रामों में दिव्य मंत्रों द्वारा देवताओं को विजय दिलाते हैं। अतुल्य बुद्धिमत्ता। इनकी बुद्धिमत्ता का स्तर इतना उच्च है कि ये शुक्राचार्य जैसे महान तपस्वी को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर सकते हैं। ज्ञान के स्रोत। इन्हें बृहस्पति सूत्र, वैदिक व्याकरण के मूल आधार और बृहस्पति संहिता, राजधर्म का विस्तृत विवेचन का रचयिता माना जाता है। ज्योतिषी महत्व। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें गुरु ग्रह के रूप में पूजा जाता है, जो जातक को धार्मिकता, विद्या और मोक्ष प्रदान करता है। देवों के गुरु होने के साथ साथ यह एक अत्यंत शक्तिशाली ऋषि थे। नंबर 12, शुक्राचार्य, असुरों के गुरु और संजीवनी विद्या के अधिपति। शुक्राचार्य, जिन्हें काव्य और उष्णा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख ऋषियों में से एक और असुरों, राक्षसों के परमाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे महान ऋषि भृगु के पुत्र थे। मुख्य शक्तियां और योगदान। संजीवनी विद्या के ज्ञाता। उनकी सबसे अद्वितीय और प्रसिद्ध शक्ति मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे वे युद्ध में मारे गए असुरों को पुनः जीवित कर लेते थे। यह विद्या उन्हें भगवान शिव की घोर तपस्या से प्राप्त हुई थी और इसी के कारण देवासुर संग्रामों में देवताओं को बार बार पराजय का सामना करना पड़ा। ज्ञान और रणनीति के विशेषज्ञ। वे मंत्रतंत्र विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होने के साथ साथ ज्योतिष, नीतिशास्त्र और कूटनीति के भी प्रकांड विद्वान थे। राजशास्त्र के प्रणेता। शुक्राचार्य द्वारा प्रणीत शुक्रनीतिसार राजनीति शास्त्र का एक प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और दंडनीति का सूक्ष्म विवेचन मिलता है। ज्योतिषी महत्व। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें शुक्र ग्रह का अधिपति माना गया है, जो कला, सौंदर्य और वैभव का कारक है। इनकी तपस्या और ज्ञान का महत्व इतना था कि देवगुरु बृहस्पति भी इनके ज्ञान के समक्ष नतमस्तक होते थे। संत रामपाल जी महाराज एक आधुनिक संत हैं, जिन्हें हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली ऋषियों में से एक माना जाता है।
उनकी शिक्षाएं और कार्य समाज को सुधारने में मदद करते हैं और लोगों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संत रामपाल जी महाराज का नाम अक्सर तत्वदर्शी के रूप में भी लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि वे वास्तविकता को देखने और समझने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज को एक सतगुरु माना जाता है, जो तत्वदर्शी संत हैं और जो शास्त्र के अनुसार सत्य भक्ति का मार्ग बताते हैं। उनके अनुयायी उन्हें कलयुग का सबसे महान संत मानते हैं। दूसरी ओर नकली धर्मगुरु वह होते हैं जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं और अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। संत रामपाल जी महाराज और नकली धर्मगुरु में अंतर। शास्त्रों का पालन। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ही ज्ञान बताते हैं और बताते हैं कि केवल वही सत्य है। नकली धर्मगुरु अपने मन से ज्ञान बताते हैं और शास्त्रों को नहीं मानते हैं। सत्य भक्ति। संत रामपाल जी महाराज सत्य भक्ति का मार्ग बताते हैं, जबकि नकली धर्मगुरु केवल दिखावा करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं और उन्हें ज्ञान प्राप्त है। नकली धर्मगुरु ज्ञान से अनजान होते हैं और वे केवल दिखावा करते हैं। दया। संत रामपाल जी महाराज सभी के प्रति दयावान होते हैं, जबकि नकली धर्मगुरु अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। सत्य और झूठ। संत रामपाल जी महाराज सत्य बोलते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं। नकली धर्मगुरु झूठ बोलते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। मानवता। संत रामपाल जी महाराज मानवता की रक्षा करते हैं, जबकि नकली धर्मगुरु मानवता के लिए हानिकारक होते हैं। सही ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार सही ज्ञान बताते हैं, जबकि नकली धर्मगुरु गलत ज्ञान बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज और नकली धर्मगुरु में मुख्य अंतर यह है कि संत रामपाल जी महाराज सत्यवादी हैं और शास्त्र के अनुसार चलते हैं, जबकि नकली धर्मगुरु झूठ बोलते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।